अब आता है आपका अकाउंटेंसी के अंदर कि आपकी कैश प्रॉफिट रेशियो क्या चीज़ होती है। आपकी कैश प्रॉफिट रेशियो जो आपकी होती है वो नेट प्रॉफिट रेशियो के इक्वल होती है। नेट प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म इफेक्ट करती है आपकी, किसको इफेक्ट करती है, डेप्रिसिएशन को। और इसके अंदर आपकी जो चीज़ें होती हैं वो क्या कैलकुलेट होती है। कैश प्रॉफिट रेशियो के अंदर आपका कैश प्रॉफिट और नेट सेल्स की वैल्यू, इनको लगाकर आपका फॉर्मूला पुट होता है। जो आपका कैश प्रॉफिट होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, इनके इक्वल होता है। देन इसके अंदर आपका इलिस्ट्रेशन आता है, मीन्स आपका एग्जांपल आता है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, जो एग्जांपल आपका था 31 दिसंबर 2004। मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ये एग्जांपल मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने तरीके से एग्जांपल आप ले सकते हो। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको क्या चीज़ दिखानी है, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है अकाउंट्स का, वो भी किसका, इलेक्ट्रोमेट्रिक्स लिमिटेड का। तो वो उसको ध्यान में रखते हुए आपका ये टेबल आपका तैयार किया गया है। नो आई एम गोइंग टू डिस्कस इट, जिसके अंदर एज डॉक्टर एंड सीआर आपका लिया गया है। और वो किस चीज़ से रिलेटेड आपके ली गई है, डॉक्टर टू ओपनिंग स्टॉक। जो डॉक्टर्स की उसमें है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं, डॉक्टर टू ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। और जो सीआर से रिलेटेड चीज़ें ली गई हैं बाय में आती हैं, तो बाय आपकी क्या चीज़ आएगी, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस आउटसाइडर्स के उसमें, प्रॉफिट्स ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये चीज़ें आती हैं। अब इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा, मीन्स आपको अलग अलग इनकी सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी, इनकी वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी, तब इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा एज एडिशन करके, अलग अलग इन सब का निकालना है। अपने स्टॉक के सपोज आपने लिए है 1 लाख, परचेजेस आपने लिए हैं 3,50,000, वेजेस आपने लिए हैं 9,000, ग्रॉस प्रॉफिट आपने लिए हैं 2,01,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपकी वैल्यू बैठेगी 20,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सपोज 89,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू 30,000, नेट प्रॉफिट की वैल्यू 80,000, बाय सेल्स की वैल्यू आपकी 5,60,000, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1 लाख, बाय क्रॉसिंग ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आपकी 2,01,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपके 10,000, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी 8,000। अब अलग अलग इनको आपको एडिशन करना पड़ेगा, मीन्स ओपनिंग स्टॉक से लेकर ग्रॉस प्रॉफिट का एक एडिशन, मीन्स 1 लाख, 3,50,000, 9,000, 2,01,000। इनको अगर आप एडिशन में लेकर आते हो, इनका ऐड करते हो, तो आपकी यहाँ पे एक चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इसका आंसर आपका बैठता है 6,60,000 रुपीज़। दूसरी तरफ अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की वैल्यू से लेकर नेट प्रॉफिट की वैल्यू अगर आप सॉल्व करते हो, तो उसका आंसर आप एडिशन में कैसे निकालोगे, इनको ऐड करके 20,000 प्लस 89,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000, इनको अगर आप एडिशन में लेकर आते हो, इनका ऐड करते हो, तो आपकी वैल्यू बैठेगी 2,19,000। बाय सेल्स की वैल्यू अगर आप ऐड करते हो तो इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं, बाय सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ये थर्ड चीज़ आपकी यहाँ पर क्लोज होएगी, थर्ड एडिशन होएगा आपका यहाँ पर 5,60,000 और 1 लाख, इन दोनों का एडिशन करके आपकी वैल्यू पुट बैठेगी 6,60,000 रुपीज़। एंड में आकर आपकी फोर्थ चीज़ क्लोज होएगी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट से लेकर आपकी प्रॉफिट्स ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो इनको आप फोर्थ वैल्यूज़ को आप एडिशन में लेकर आओगे, 2,01,000, 10,000 एंड 8,000, इनका तीन को आप एडिशन करोगे तो आपकी वैल्यू बैठेगी 2,19,000। अब आपकी वैल्यू आती है आगे, यहाँ पर आपकी एक चीज़ 4 पार्ट्स में डिवाइड होकर आपकी वो सोल्व होगी एडिशन होकर। अब आपको कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, कुछ चीज़ें और इनकी वैल्यू पुट लगा के आपका फॉर्मूला पुट करके आपके वो आंसर्स निकलने चाहिए, और चीज़ें इसमें और कैलकुलेट की गई हैं
जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप कैसे निकालोगे? ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू अपॉन नेट सेल्स मीन्स डिविडेंड में मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको आप सोल्व कैसे करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आपकी कितनी बैठी? 2,01,000 अपॉन में नेट सेल्स की वैल्यू 5,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनको कैलकुलेट करके आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट बैठेगा आपका 35.9%। ये आपका आंसर निकल आया। ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, एक चीज़ आपकी निकल गई। अब आता है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो आपकी नेट प्रॉफिट की वैल्यू जो टैक्स लगने के बाद आपकी वैल्यू लगी है वो अपॉन में नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो मीन्स 80,000 अपॉन 5,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनको कैलकुलेट करके आपका क्या बनेगा? 14.3%। अब इसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो आप कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स की वैल्यू। पहले आपको इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स की वैल्यू आपको प्लस करनी है, किसके साथ? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ। देन अपॉन में इसके आपको क्या लेके आना है? नेट सेल्स की वैल्यू। मीन्स आपको कुछ चीज़ें प्लस करनी पड़ेगी। आपके क्या क्या चीज़ें प्लस में जाएंगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस, और माइनस में आपके क्या आ जाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक्स आपके माइनस में जाएंगे। 10,000 प्लस 3,50,000 प्लस 9,000 माइनस 1 लाख इक्वल टू आपके कितने बैठे? 3,59,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप कैसे निकालोगे? एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू इक्वल टू आपके वो कितने बैठेगी? 20,000 प्लस 89,000 इक्वल टू आपकी जितनी आंसर आपका बैठेगा 1,09,000 आपकी वो आंसर आपका आ जाएगा। ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू आपकी निकल आएगी। अब आपको निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही यही था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स की वैल्यू निकालनी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों को ऐड करके आपकी अपॉन में नेट सेल्स की वैल्यू लगेगी, तभी आपको ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लगेगा। तो दोनों चीज़ें आपके ऊपर निकल आई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू प्लस माइनस करके आपकी वो आ गई। अब इसका आंसर आएगा आपका, वैल्यू आपकी जो पुट होएगी 3,59,000 प्लस 1,09,000 डिविडेंड में आपकी क्या आएगा? 5,60,000 आपकी वो आएगी डिविडेंड में नेट सेल्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनको कैलकुलेट करके आपका जो बनता है एडिशन करके 4,68,000 अपॉन 5,60,000 आपकी नेट सेल्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, और इनको कटिंग करके आपका आंसर आता है 83.6%। देन आपका आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आप कैसे निकालोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को निकालने के लिए 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो करना पड़ेगा आपको। मीन्स आपको 83.6 आपका जो आंसर निकला है परसेंटेज में ऑपरेटिंग रेशियो की वैल्यू जो निकली है वो आपको 100 के साथ माइनस करनी पड़ेगी। देन आपका आंसर बनेगा 16.4%। एंड में आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो। अब इसकी वैल्यू आप कैसे लगाओगे? फॉर्मूला पुट कर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपकी वैल्यू 20,000 थी, तो इनको अपॉन में लाकर नेट सेल्स की वैल्यू कितनी लगी आपकी? 5,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इक्वल टू करके इनकी कटिंग करके आपका आंसर क्या बैठ गया? 3.6%। ये था इसका एक एग्जांपल जो आपके 2004 के अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग आपका वो टेबल लिया गया है। आपकी डिजीज, आपकी एक्सपेंसेस, आपकी चीज़ें वो चीज़ ली गई हैं, तब जाकर आपका यह फॉर्मूला पुट होगा, उसके अंदर पुट होगा और लिया गया है, और इनके डिजिट्स आपकी वो निकाली गई है कैश प्रॉफिट रेशियो के अंदर, ये चीज़ें आपकी निकली हैं।